सिंगल एंट्री का सम स्टार्ट करते हैं। FI बीकॉम सेमिस्टर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है ये। मार्च 2023 का, और इसका सब्जेक्ट कोड है 00000793। क्वेश्चन 2A और चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन सामने ही है। क्वेश्चन 2A, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ बिंगू एसोसिएट prepare trading profit and loss account for the year ended 31st March and balance sheet as on dated. Assets and liability 31st March 2021, मतलब ये ओपनिंग बैलेंसेस दिया है, और 31st March 2022 ये क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो फर्नीचर स्टॉक, फर्नीचर असेट, स्टॉक असेट, डेटर्स असेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस लायबिलिटी, कैश एट बैंक asset. Receipt and payment during the year, तो receipt from debtors, payment to creditors, carriage inward, expense है payment, paid for printing stationery, paid for salaries, paid for rent, paid for general expense, commission received, income receipt है ये, furniture purchase payment, adjustment दिया है नीचे, goods costing 5000 were used by proprietor for his personal use. Goods are sold at a profit margin on 20% on sales. Goods costing 2500 were distributed as free sample. Discount allowed to debtors 1480 and discount received from creditors 1820. Any difference in cash book should be assumed to be drawings made or capital introduced by the proprietor. 20 मार्क्स के लिए ये सम पूछा है, 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टेप्स अपने को क्या फॉलो करना है। पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस का फर्स्ट और सेकेंड इफेक्ट देंगे, फिर हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट का फर्स्ट और सेकेंड इफेक्ट देंगे, फिर हम लोग एडजस्टमेंट दिया होगा तो उसका फर्स्ट और सेकेंड इफेक्ट देंगे, एंड फाइनली हम लोग क्लोजिंग बैलेंसेस का फर्स्ट और सेकेंड इफेक्ट देंगे। ये 4 स्टेप में फॉलो करेंगे। उसके बाद हम लोग टोटलिंग करेंगे, जिसमें पहले हम लोग वर्किंग नोट क्लोज करेंगे, और फाइनली हम लोग फाइनल अकाउंट टोटल करेंगे, मतलब ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, जो कि अपना मेन आंसर होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस, फिर सेकंड स्टेप रिसिप्ट एंड पेमेंट, थर्ड स्टेप में एडजस्टमेंट, और फोर्थ स्टेप में क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है, इस तरह से मैं हर एक के लिए डिफरेंट कलर भी यूज़ करूँगा। पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस का इफेक्ट देते, तो ओपनिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। मैंने अकाउंट्स क्या प्रिपेयर किया है, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स बिंगू एसोसिएट, इन द बुक्स ऑफ बिंगू एसोसिएट। अपना फाइनल आंसर है ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2022, ये अपना मेन आंसर है। एक्स्ट्रा में एज अ वर्किंग नोट हमने प्रिपेयर किया है ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2021, कैश बैंक अकाउंट और डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट, ये एक्स्ट्रा में प्रिपेयर किया एज अ वर्किंग नोट। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। फर्नीचर 18,250, स्टॉक इज असेट 25,120, डेटर्स असेट 45,000,
क्रेडिटर्स लायबिलिटी में 29,260, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस 2,500, कैश एट बैंक मतलब बैंक बैलेंस है 22,330। फर्स्ट इफेक्ट लिखा हमने, 6 आइटम दिया है, फर्स्ट इफेक्ट लिखा। अभी रिस्पेक्टिव सेकेंड इफेक्ट तो स्टार्ट करते हैं। फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और इनर में लिखेंगे फर्नीचर 18,250। इसमें एडजस्टमेंट हो सकता है, 2 लाइन छोड़ना है। सेकेंड आइटम स्टॉक है, तो स्टॉक इज अवर ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक 25,120। डेटर्स दिया है तो डेटर्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, डेटर्स ऑफ डेबिट बैलेंस, तो डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000। क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,260। आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर आएगा टू जनरल एक्सपेंसेस जो भी अमाउंट है, एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। सिंस ये ओपनिंग बैलेंस है तो प्रीवियस ईयर का हुआ, लेस करना है 2,500, फाइनल अमाउंट आउटर में जाएगा। कैश एट बैंक तो कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,330। ओके, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ओपनिंग बैलेंसेस हमने रिकॉर्ड किया। अभी नेक्स्ट स्टेप करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो सबसे पहला इफेक्ट हम लोग कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स। तो यहाँ पर कैश अकाउंट में आएगा टू डेटर्स 3,05,620। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में बाय क्रेडिटर्स 2,64,500। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है तो पेमेंट में आएगा, कैरेज इनवर्ड 12,420। पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो पेमेंट में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,350। पेड फॉर सैलरीज, तो पेमेंट साइड में बाय सैलरीज 11,240। फिर पेमेंट फॉर रेंट, बाय रेंट 12,400। पेड फॉर जनरल एक्सपेंस, तो पेमेंट में बाय जनरल एक्सपेंस 12,460। कमीशन रिसीव्ड इज इनकम, रिसिप्ट है तो डेबिट साइड में आएगा, कमीशन रिसीव्ड 14,550। फर्नीचर परचेज, तो परचेज तो पेमेंट बाय फर्नीचर परचेज 15,750। ठीक है, अभी इसका रिस्पेक्टिव सेकेंड इफेक्ट देंगे। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स यहाँ पर 2 लिखा है कैश अकाउंट में, डेटर्स में जाएगा बाय कैश बैंक। सेकेंड इफेक्ट, डेटर्स यहाँ पर जाएगा बाय कैश बैंक अकाउंट। $3,05,620। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट में लिखा है तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट में जाएगा।
टू कैश और बैंक अकाउंट 2,64,500। कैरेज इनवर्ड, यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट में है तो कैरेज इनवर्ड परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा परचेज के नीचे। टू कैरेज इनवर्ड 12,420। फिर नेक्स्ट है प्रिंटिंग स्टेशनरी। प्रिंटिंग स्टेशनरी कैश अकाउंट में यहाँ पर पेमेंट साइड है और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,350। पेड फॉर सैलरीज, तो सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। टू सैलरीज 11,240। रेंट, तो रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में 12,400। जनरल एक्सपेंस ऑलरेडी हमने लिखा है तो यहाँ पर इनर में $12,460। कमीशन रिसीव्ड इनकम, तो क्रेडिट में एक लाइन छोड़ के ग्रॉस प्रॉफिट के लिए एक लाइन छोड़ के बाई कमीशन रिसीव्ड 14,550। फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर में ऐड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ऐड परचेज 15,750। अभी इसको आगे हम लोग टोटलिंग नहीं करते, क्लोजिंग बैलेंस के लिए रुकते हैं। डिफरेंस अमाउंट विल बी डेप्रिशिएशन अगर अमाउंट मैच नहीं हुआ तो। ओके, सेकेंड स्टेप कंप्लीट। अभी थर्ड स्टेप तो एडजस्टमेंट का इफेक्ट देते हैं। तो एडजस्टमेंट में सी सेकेंड एडजस्टमेंट है बी। गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वेर यूज बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। अच्छा, मैं फर्स्ट लाइन सेल्स के लिए छोड़ देता हूँ, फर्स्ट लाइन सेल्स के लिए छोड़ दिया है तो बाई गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 5,000। और ये ड्राइंग से तो बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस होगा, कैपिटल में लेस ड्राइंग्स। गुड्स विथड्रॉन भी हम लोग लिख सकते और ब्रैकेट में 5,000। थर्ड वाला एडजस्टमेंट अभी पेंडिंग रखता हूँ। गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन सेल्स, ये हम लोग टोटलिंग के टाइम सॉल्व करेंगे। डी वाला एडजस्टमेंट, गुड्स कॉस्टिंग 2,400 वेर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो गुड्स गोइंग आउट, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ये एडवर्टाइजमेंट हो गया 2,400। और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा टू एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में फ्री सैंपल और 2,400। ठीक है, नेक्स्ट है ई वाला एडजस्टमेंट, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 1480। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आता है, डिस्काउंट अलाउड 1480। इसका सेकेंड इफेक्ट डेटर्स क्रेडिट में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स 1820। इसका सेकेंड इफेक्ट दोनों का, 1 का 4 4 का 1 डेबिट का क्रेडिट में, तो डेबिट में लिखा है टू डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पर आएगा बाय डिस्काउंट अलाउड 1480। और डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में लिखा है, उसका सेकेंड इफेक्ट इधर डेबिट में जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड 1820। एफ वाला एडजस्टमेंट भी लास्ट में टोटलिंग के टाइम करेंगे। एनी डिफरेंस इन कैश बुक शुड बी एज्यूम टू बी ड्राइंग्स मेड और कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर, ये हम लोग कैश अकाउंट टोटल करेंगे तो डिफरेंस अपने को कैपिटल या ड्राइंग्स मिलेगा। ठीक है, अभी फोर्थ स्टेप देखते हैं। फोर्थ स्टेप क्लोजिंग बैलेंसेस।
क्लोजिंग बैलेंसेस, तो फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस ही यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसका टोटल करेंगे तो 34,000 ही हो रहा है, मतलब देर इज़ नो डिफरेंस, तो ओपनिंग क्लोजिंग मैच हो गया, देर इज़ नो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, ठीक है, तो इसका नो इफेक्ट। स्टॉक दिया है तो स्टॉक यहाँ पर आएगा, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 25,140 और ये स्टॉक अपना क्लोजिंग स्टॉक हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक 25,140। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो बैलेंस शीट में असेट्स में आएगा डेटर्स, अमाउंट नहीं है अभी, अमाउंट मिसिंग है। अच्छा, इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा डेटर्स में, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में आएगा, तो यहाँ पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसका अमाउंट मिसिंग है अभी। क्रेडिटर्स का देखें तो क्रेडिटर्स क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में आएगा, क्रेडिटर्स 34,590 और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा क्रेडिटर्स में, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में रहेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 34,590। आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आएगा, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस 2,800 और जनरल एक्सपेंसेस में ऐड आउटस्टैंडिंग 2,800, इसको हमने प्लस माइनस किया तो आउटर में जाएगा 12,760, 12,460 प्लस 2,800 माइनस 2,500, तो फाइनल अमाउंट आउटर मिलेगा 12,760। नेक्स्ट ये है कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक यहाँ पर बैलेंस शीट असेट्स में आएगा, कैश एट बैंक 25,670 और कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 25,670। ओवर, चारों स्टेप कंप्लीट। अभी अपने को टोटलिंग करना है, दो एडजस्टमेंट बाकी है। गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन सेल्स, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का एडजस्टमेंट है। यहाँ पर देखो सेल्स भी मिसिंग है, परचेज भी मिसिंग है, दो आइटम मिसिंग है, तो अभी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते, तो ये एडजस्टमेंट अभी एग्जीक्यूटेबल नहीं है। डिफरेंस इन कैश बुक वाला देखते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट छोड़ के हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट को टोटल कर सकते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट को टोटल करता हूं मैं। सी असेट्स का टोटल है 1,10,700, 1,10,700 माइनस ये लायबिलिटीज माइनस किया तो डिफरेंस मिला 78,940। ये होगा मेरा ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल जाएगा यहाँ पर बैलेंस शीट में 78,940, ठीक है, ये क्लोज हो गया। कैश अकाउंट के बारे में ऐसा बोला था, एफ वाला एडजस्टमेंट में डिफरेंस को हम लोग कैपिटल या ड्राइंग्स ले सकते हैं, तो कैश अकाउंट देखते हैं। डेबिट का टोटल है 342,500, 342,500 और क्रेडिट का टोटल है 372,790, तो क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट मैं दोनों साइड लिखूँगा 372,790 माइनस ये डेबिट किया तो इधर डिफरेंस मिला 30,290, तो ये होगा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, और ये एडिशनल कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा ऐड, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 30,290। कैश बैंक अकाउंट क्लोज हो गया।
डेटर्स में दो मिसिंग है, एक क्रेडिट सेल्स नहीं है और बैलेंस कैरिड डाउन नहीं है, तो हम लोग डेटर्स अकाउंट अभी क्लोज नहीं कर सकते। क्रेडिटर्स अकाउंट देखते हैं, तो इसका डेबिट का टोटल ज़्यादा है 3000910, 3000910। यहाँ पर डिफरेंस मिला अपने को 271,650, तो ये मिला अपने को क्रेडिट परचेस, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज किया तो डिफरेंस मिला 2,71,650, तो ये क्रेडिट परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में। टू परचेसेस 2,71,650। अभी इसका टोटल करेंगे तो डेबिट में 3,90,190 और क्रेडिट का टोटल है 32,540। नाउ यहाँ पर दो आइटम मिसिंग है, एक सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। देखो इन्फॉर्मेशन ये दिया है 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट माइनस क्रेडिट करके मिलेगा। डेबिट का टोटल है 3,09,190 माइनस क्रेडिट का है 32,540, तो दोनों का डिफरेंस है 2,76,650। सी अपना नॉर्मल फॉर्मूला ऐसा होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, तो व्हेन सेल इज 100 प्रॉफिट इज 20%, तो अपने को कॉस्ट प्राइस मिलेगा 80%। ठीक है। नाउ यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वी नो 2,76,650, तो वी कैन फाइंड आउट प्रॉफिट और इवन सेल्स, दोनों फाइंड कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट अपने को मिलेगा 2,76,650 इंटू 20/80 किया तो वी गेट 69,163, राउंड फिगर करके 69,162.5 है, राउंड फिगर किया है। और सेल्स अपने को मिलेगा 2,76,650 इंटू 100/80, तो वी गेट 3,45,813, तो यहाँ पर जीपी और सेल्स दोनों मिला। ये दोनों का दो इफेक्ट देना है, तो फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 69,163 और सेल्स यहाँ पर आएगा, सेल्स 345,813। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन यहीं पर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 69,163 और सेल्स का इफेक्ट जाएगा डेटर्स अकाउंट में, डेटर्स में टू सेल्स 3,45,813। अभी डेटर्स अकाउंट क्लोज करके मुझे क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, एक अमाउंट जो मिसिंग था। तो डेटर्स का डेबिट का टोटल है 390,813 और ये डिफरेंस यहाँ पर मिला 83,713। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा 83,713।
अब मैं अपना रेगुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट टोटल कर सकता हूँ। सी ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी टोटल हो चुका है, खाली टोटल लिखना ही बाकी है। 378 353 378 353। प्रॉफिट एंड लॉस का देखेंगे तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट है 85 533। डेबिट का टोटल है 58 630, तो क्रेडिट ज़्यादा है। एटी फाइव 533 और यहाँ पर डिफरेंस मिला 26903 टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ये नेट प्रॉफिट हम लोग कैपिटल में ऐड करेंगे। $26,903 और कैपिटल का सी कैपिटल ओपनिंग कैपिटल 78,940 लेस ड्राइंग माइनस करेंगे 5,000, ऐड एडिशनल कैपिटल 30,290 और ऐड नेट प्रॉफिट 26,903। तो फाइनल टोटल आउटर में आएगा 133 और बैलेंस शीट को टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगा 168,523। ओके डन। देख लो, ये ट्रेडिंग अकाउंट है अपना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये बैलेंस शीट अपना, ओपनिंग बैलेंस शीट, कैश बैंक अकाउंट और ये डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट और ये वर्किंग नोट।